देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए बात कर लेते हैं आखिर किस तरीके से साइबर क्राइम पर अब सरकार नकेल कसने जा रही है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और उसके पूरे तंत्र को खत्म करना विषय पर केंद्रित है। इस मौके पर गृह मंत्री सीबीआई अधिकारियों के अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड की शुरुआत करेंगे। 2 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन 10 और 11 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की तरीकों, रुझानों और नए खतरों को समझना है। इसमें धोखाधड़ी की जल्दी रिपोर्टिंग, ठगे गए धन की रियल टाइम निगरानी, सबूतों के समय पर संरक्षण और पीड़ितों की मदद के उपायों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों, बैंक, आरबीआई, फिनटेक कंपनियों, टेलीकॉम, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि साइबर क्राइम आज दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारी सरकार नागरिकों को इससे सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज सीबीआई द्वारा आयोजित साइबर वेल्थ फ्रॉड से निपटना और इकोसिस्टम को खत्म करना विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा, जिसका उद्देश्य भारत की साइबर क्राइम से लड़ने की क्षमता को मजबूत करना है। तो साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक हम कह सकते हैं नई कवायद जो है वो यहाँ नजर आ रही है। और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार तकनीक का इस्तेमाल हमारे देश में बढ़ा, तो उसके साथ साथ एक चुनौती जो आई वो थी साइबर अपराध को लेकर, और अब सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरीके से साफ है कि किस तरीके से इस पर नकेल कसनी है, किस तरीके से इस पर कंट्रोल करना है। देखिए, बिल्कुल मंशा साफ है और आप देखें कि गृह मंत्रालय लगातार इस दिशा में काम भी करता रहा है। 1930 एक हेल्पलाइन भी जारी की गई थी और देश भर के जो लोग हैं, जो साइबर फ्रॉड से पीड़ित लोग हैं, वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब आप देखें कि सीबीआई की एक नई एक तरीके से हम कहें कि शाखा जो खास तौर से साइबर मामले को डील करेगी, उसका शुरुआत गृह मंत्री करने जा रहे हैं। और जी। इसके साथ साथ आपने सही कहा कि जिस तरीके से डिजिटल क्रांति आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़े हैं। पिछले कुछ सालों का अगर हम आंकड़ा देखें तो कई सौ प्रतिशत मामले इसमें डिजिटल धोखाधड़ी के सामने आए हैं। लेकिन जी। उन पर लगाम भी लगी है, क्योंकि पहले इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था कि जो साइबर अपराध हो और उस पर लगाम लगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि विदेशों में बैठ के लोग साइबर अपराध को करते हैं, जी। देश की सीमाओं में जो कानून है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता था। अब आप देखें कि सीबीआई चूंकि नोडल एजेंसी है, हम्म। वो इंटरपोल से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं उनके साथ उनका सीधा संपर्क रहता है। तो अब साइबर अपराध पे ना केवल तेजी के साथ लगाम लग पाएगी, बल्कि जो लोगों का पैसा है, जो एक तरीके से म्यूल अकाउंटों में चला जाता था या साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाता था, उसको भी हम कह सकते हैं कि बरामद करने में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। 3 जी। इसके स्टेप हैं। आप हम्म। देखें कि सबसे पहले जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है, चाहे बैंकों में किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, म्यूल खातों में पैसे को भेज दिया जाता है, वित्तीय धोखाधड़ी का एक रूप है। दूसरा टेलीकॉम के माध्यम से, यानी कि ई सिम है, या एक तरीके से मैसेज किया जाता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको इनाम मिलेगा। और जी। तीसरा है मानव के द्वारा, खासतौर से हमने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। हमने देखा है कि किस तरीके से साइबर जो अपराधी हैं वो लोगों से काम करवाते हैं, साइबर का काम करवाते हैं। तो ये 3 तरह के स्तंभ हैं, इन पर हम्म। प्रहार करने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा इन मामलों को सॉल्व किया जाए और जो साइबर अपराधी हैं उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए। जी बिल्कुल नीरज, और खासतौर से जैसा आपने बताया कि जो धोखाधड़ी की गई है उसकी रियल टाइमिंग है, उसकी यानी उसको ट्रेस करना, और खासतौर से अब से पहले हम देखते थे कि सबूतों का अभाव हो जाता था, लोगों के पास किस तरह का प्रमाण नहीं बचता था, ठगी उनके साथ हो गई, लेकिन किसने की, कहाँ से हुई, उसमें बड़ा लंबा वक्त लगता था। अब आज के समय में हम मान सकते हैं कि इस तरह की जो शुरुआत है उनसे बहुत जल्दी जो साइबर अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले बात तो ये थी कि पहले समन्वय का अभाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि अगर साइबर अपराध होते थे तो राज्य की पुलिस अपने हिसाब से डील करती थी। और हमने ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराध होता है और अपराधी बैठा हरियाणा में होता है। जी। हरियाणा में कोई अपराध होता है और अपराधी बैठा महाराष्ट्र में होता है। तो उस स्थिति में स्टेट की पुलिस को कार्रवाई करने में बड़ी मुश्किलें आती थी। हम्म। अब आप देखें कि सीबीआई चूंकि एक तरीके से नोडल एजेंसी है, राज्यों के साथ समन्वय का भी काम करेगी। अगर कहीं पर भी कोई साइबर अपराध होता है और जी। उसकी अगर शिकायत की जाती है तो सीबीआई एक नोडल एजेंसी के तौर पर उन तमाम एजेंसियों को एक साथ लाएगी। आप देखें कि इस सम्मेलन में जो 2 दिवसीय सम्मेलन है, इसमें बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जी। साइबर सेक्टर से जुड़े लोग हैं, इसमें तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय के कई सारे अधिकारी हैं, सीबीआई के वो एक्सपर्ट और वो लोग हैं जो साइबर के मामलों को डील करेंगे, राज्यों के वो समन्वय जो अधिकारी हैं, जो अगर राज्यों में मामला आता है तो कुल मिलाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म सीबीआई के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है कि अगर साइबर अपराध होता है तो निश्चिंत होकर वो अपनी शिकायत कर सके और बेहतर समन्वय के साथ जी। सीबीआई उन मामलों को डील कर सके और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ नीरज, अगर देखा जाए जो नकेल है पूरे इकोसिस्टम पे कसने को देखने में यहाँ मिलेगी, क्योंकि जड़ तक पहुँचने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो अब यहाँ नजर आएगी, जिससे पूरा जो इकोसिस्टम है उसको जड़ से उखाड़ा जा सके। देखिए, बिल्कुल जड़ से उखाड़ा जा सके। और आप देखें कि कितने बड़े साइबर फ्रॉड के मामले हैं। कल ही दिल्ली में हमने देखा है कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके 100 करोड़ के करीब जो साइबर अपराधी है उन्होंने मासूम और भोले भाले लोगों का हड़प लिया, जिसमें जी। 40 लाख तो एक ही परिवार से थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में क्या स्थिति है। हमने देखा है कि किस तरीके से कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चलाकर और बड़े पैमाने पर डिजिटल जो साइबर अपराध है उसको अंजाम दिया जा रहा है। हमने देखा है कि एक एक व्यक्ति के नाम पे कई कई सिम अलॉट हो जाती थी और उनसे जी। साइबर अपराध किया जाता था। चोरी के फोनों के माध्यम से साइबर अपराध किया जाता था। तो अब सरकार एक तरीके से हम कहें कि एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रही है कि अगर कोई अपराधी, चाहे वो सिम के माध्यम से, फोन के माध्यम से या देश के किसी भी हिस्से में बैठ के अगर अपराध करेगा तो उसके ऊपर माकूल शिकंजा कसा जाएगा, उसके जी। ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और खासतौर से जिन व्यक्तियों का पैसा चला जाता है उस पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अगर जरूरत पड़ी तो उस पैसे को तुरंत रोका जा सकेगा, ताकि लोगों की जो गाड़ी कमाई है, ईमानदारी का जो पैसा है, वो बर्बाद ना हो सके और जी। अपराधियों के चुंगल में ना फंसे। जी बिल्कुल, और उसी लिहाज से काफ़ी अहम हो जाता है कि किस तरीके से सरकार जो है वो साइबर अपराध और अपराधियों पर अब यहाँ नकेल कसती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।